@प्रिया सनातनी चैनल पे आपका स्वागत है। बजरंगबली को पूरी जगन्नाथपुरी में क्यों बेड़ी में बांधा गया, इसी पे आज हम आपको एक कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे पवित्र नगरी पुरी, जहाँ नील चक्र की सुनहरी चमक दूर से ही दिखाई देती थी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन भव्य रथ यात्रा की तैयारियां होती थी। पूरे नगर में एक ही चर्चा थी, इस बार रथ यात्रा को देखने स्वयं बजरंगबली आएंगे। देवता ही नहीं, परम भक्त भी खुश थे। बजरंगबली को अपने प्रभु राम से जितना प्रेम था, उतना ही प्रेम वे जगन्नाथ के स्वरूप से भी करते थे, क्योंकि जगन्नाथ को वे राम स्वयं मानते थे। कहा जाता है कि जब भी जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है तो बजरंगबली अदृश्य रूप में लकड़ी के अखंड पहियों को अपने कंधों से बल देते हैं, ताकि रथ सहजता से आगे बढ़ सके। लेकिन एक वर्ष ऐसा हुआ कि रथ यात्रा शुरू होने ही वाली थी कि पुरी के पंडितों ने संकेत देखे कि इस वर्ष बजरंगबली एक अदृश्य नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से आने वाले हैं। यह सुनकर गणों में उत्साह तो फैल ही गया, परंतु साथ ही भय भी था। लोगों ने पुरानी कथाएं सुनी रखी थी कि जब भी पवन पुत्र किसी उत्सव में प्रत्यक्ष आते हैं तो उनकी भक्ति इतनी प्रचंड हो जाती है कि वे प्रत्येक रूप उत्सव पूरा होने से पहले ही प्रभु को कंधों पर उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। यह डर निराधार नहीं था। कहा जाता है कि कई युगों पहले एक गांव में वे भगवान की मूर्ति को उठाकर वन की ओर निकल गए थे। सारे गांव वालों ने 2 दिन तक उन्हें ढूंढते रहे। पुरी में चिंता का सागर हो गया, इसीलिए पुरी के महंतों को चिंता हुई, यदि बजरंगबली रथ यात्रा के वर्ष जगन्नाथ भगवान को अपने वेग में उठाकर ले गए तो लाखों भक्तों को दर्शन कैसे मिलेगा। एक वृद्ध महंत बोले, ना तो हम उन्हें रोक सकते हैं, ना ही उन्हें आदेश दे सकते हैं, परंतु एक उपाय है, प्रेम का, ना कि बल का। उन्होंने कहा कि बजरंगबली की शक्ति का सामना करते हुए उन्हें प्रतीक रूप में बेड़ियों में बांधना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा स्थिर रहे, उत्सव पूर्ण हो सके और उनके मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध ना हो। बेड़ी जो बंधन नहीं, आदेश था। अगली सुबह मंदिर के शिल्पियों ने विशेष धातु से छोटी सी पवित्र बेड़ी बनाई। यह साधारण बेड़ी नहीं थी, इसमें वेदों के मंत्र उकेरे गए और इससे भक्ति की मर्यादा कहा गया, बंधन नहीं। रथ यात्रा पूर्व संध्या पर महंतों ने ध्यान किया और पवन पुत्र प्रकट हुए, दमकते, तेजस्वी, परंतु बालक जैसी सरल मुस्कान लिए हुए। महंत बोले, प्रभु आपकी भक्ति की तीव्रता से जगन्नाथ रथ पर बैठते बैठते ही उड़ न जाएं, इसीलिए आपकी शक्ति को स्थिर करने हेतु यह बेड़ी है। यह आपकी महिमा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उत्सव को पूर्ण होने देने के लिए। बजरंगबली ने मुस्कुराकर कहा, भक्तों की भलाई मेरे कंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। बांध दो मुझे, मैं वही करता हूँ जो मेरे भक्त की मर्यादा मांगती है। और उन्हें अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अद्भुत घटना तब हुई जैसे ही बेड़ी उनके हाथ में डाली गई, वह चमक उठी। लोगों ने देखा, बेड़ी ताले से नहीं मंत्रों से बंद हुई है, उस पर कोई बल काम नहीं कर सकता। अगले दिन रथ यात्रा शुरू हुई। पहियों का धक्का लग रहा था, रस्सियां खींच रही थी, परंतु वेग संतुलित था, न ज्यादा न कम। सब समझ गए कि बजरंगबली उपस्थित भी थे और स्थिर भी। रथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और अंतिम क्षण में जब ये रथ सिंह द्वार पहुंचा, बेड़ी स्वयं खुलकर एक कमल की तरह दूर जा गिरी, मानो कह रही हो, अब तुम्हारी भक्ति मुक्त हुई। परंपरा की शुरुआत तभी से कहा जाता है कि पुरी में बजरंगबली को बेड़ी रूपी भक्ति बंधन में रखा जाता है, ताकि रथ यात्रा व्यवस्थित रहे और उनके प्रेम का वेग जगन्नाथ को चुरा ना ले जाए। लोग इसे दंड नहीं बल्कि एक सम्मान मानते हैं, क्योंकि जिसे समुद्र की भी मार्ग देता है उसे कोई बेड़ी बांध नहीं सकती। बस भक्ति की लय बनाए रखने के लिए स्वयं को बंधवा लेते हैं। अभी भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं तो बजरंगबली का एक मंदिर है, जहां वो बेड़ी, सोने की बेड़ी में बंद है। कैसी लगी आपको हमारी यह छोटी सी कहानी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं और हमारे इस छोटी सी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।